हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना, वरना पछताओगे। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, आजकल जो हो रही है ना, कोई लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों पे ही भरोसा नहीं रह गया है। कोई लव मैरिज करता है तो उसमें भी मार देते हैं, और अरेंज मैरिज करता है तो उसमें भी मार देते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक मेन कोर पॉइंट बताऊंगी कि ऐसा आपके साथ ना हो तो आप ऐसा क्या करें, और ऐसा उन लोगों के साथ हुआ है तो ऐसा उन लोगों की क्या गलती थी जो उन लोगों की वजह से हुआ है। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको आगे सतर्क कैसे रहना है। क्योंकि देखो, लाइफ है, कभी ना कभी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होगी, और आपने क्या ऐसा करके रखा है जो आप उस चीज़ को कैसे मिटा सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आगे बढ़ती हूँ। देखियो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बात करूँगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ऐसा किसी के साथ क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आती है दोस्तों, कर्मा। ठीक है, आपका कर्म जैसा होगा आपका फल भी वैसा ही मिलेगा। अगर आपने अपने कर्म में किसी का आपने दिल दुखाया है तो उसका फल भी आपको दिल ही दुखे मिलेगा। यानी कि जैसे कि आज जो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी किसी के जीवन में हो रहा है, वो आज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं गलत कर्म करके बैठा था। इस वजह से उस कर्म का फल भी उसको किसी न किसी रूप में उसको मिला है। तो अगर मान लो कि आपने कोई गलत कर्म किया है तो आप कैसे उससे बच सकते हो? अब लोगों को यहाँ पे मौत वाला चीज़ यहाँ पे क्यों आ रहा है, किसी का डेड ही क्यों हो जा रहा है? देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि समझो, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मान लो कि ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लो कि ये जो मेल है वो इससे शादी करने से पहले क्या किया है कि शादी करने से पहले ये जो आदमी है वो बहुतों के साथ संबंध बनाया है, जैसे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, यानी कि शादी करने से पहले उसके पास्ट में इतने लोगों के साथ वो लोग फिजिकल हो चुके हैं। यानी कि अपनी इमोशंस, अपनी बॉडी, अपनी एनर्जी इन लोगों, इन अलग अलग लड़कियों के साथ शेयर कर चुका है, जिसको बोलते हैं बॉडी काउंट। अब ये बॉडी काउंट का क्या एक असर पड़ता है, क्योंकि इस इंसान ने अब इस लड़की के साथ इतने सारे लड़कियों के साथ संबंध बनाया। ठीक है, और जब ये आदमी जब जाता है इस लड़की से मिलने, या इस लड़की को देखने, या इस लड़की से, या फिर इस लड़का के लिए इस लड़की को शादी करने के लिए इस लड़की के पास रिश्ता लेकर आता है, तो जब ये आदमी फर्स्ट टाइम इससे मिलता है, बोलता है कि चलो देखता हूँ कि जिससे शादी होने वाली है कैसा है। तो जब आप उस, एक तो पहले आपने इतने सारे लड़कियों की एनर्जी अपने बॉडी में पूरा जमा करके रखे हो, यानी कि अभी इनमें से जितनी भी लड़कियां हैं, क्या इन सबकी एनर्जी सही थी? नहीं थी। क्योंकि जब आप इस पे सेक्स पे जाते हो तो इससे क्या होता है ना, कि आप सेक्स पे ज़्यादातर, यानी कि 90% लोग सेक्स पे तभी जाते हैं जब वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तभी जाते हैं। क्योंकि खुशी खुशी सेक्स पे कोई नहीं आता। जब इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा होता है तब वो सेक्स की तरफ जाते हैं, जिससे कि वो रिलीफ फील करे और आराम फील करे। समझाती हूँ, जैसे ये एक आदमी है। ठीक है, अब मान लो ये किसी ऐसे इंसान से, मान लो ये किया है, ये चीज़ सेक्स किया है। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, नेगेटिव थी। तो जब ये आदमी इसके साथ संबंध बना रहा था तो इसकी जो एनर्जी है इस आदमी के अंदर आ गया, फिर इसी तरह इसके साथ, फिर इसके अंदर आ गया, फिर इस तरह इसके साथ, फिर इसके अंदर आ गया। तो ऐसे क्या हो रहा है कि इस आदमी के अंदर नेगेटिव एनर्जी सिर्फ भरी जा रही है, और ये आदमी क्या कर रहा है कि ये आदमी अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन ही नहीं कर रहा है, यानी कि इसके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी आ ही रहा है। ठीक है, इसी वजह से इस आदमी के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी बना, और ये आदमी अब क्या हो गया, जो प्योर एनर्जी था अब वो फुल एक नेगेटिव एनर्जी, यानी कि डेंजर एनर्जी बन गया है। जब ये डेंजर एनर्जी बन जाता है और इससे अब इसी आदमी का किसी और से जब शादी होता है तो ये एनर्जी भी तो उसी को दे देगा ना, ये एनर्जी फिर उस लड़की को ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे कि यहाँ पे समझो, मान लो कि वो आदमी डेंजर एनर्जी पे बन गया, सबका एनर्जी लेके बन गया। अब ये लड़की से इसका शादी हुआ, अब ये लड़की प्योर एनर्जी है, ये भी साफ़ सुथरी है। ठीक है,
मैं यहाँ पे बायस नहीं हो रही हूँ कि लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप एक लड़की हो तो भी आपको समझना चाहिए, अगर आप एक लड़का हो तो भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा किसके साथ होता है मैं वो बात बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि लड़कों को ना 2 मिनट में प्यार हो जाता है और लड़कियों को ना जल्दी प्यार नहीं होता, लेकिन एक बार हो गया ना तो फिर वो बहुत दिक्कत लेता है छूटने में। तो मैं इसीलिए एग्जाम्पल लड़का का ज़्यादा ली हूँ, ठीक है। अब ये लड़का इससे मिलता है फर्स्ट टाइम शादी के लिए, यहाँ पे बात हो रही है शादी की, ठीक है। अभी ये लड़की प्योर फॉर्म पे है, अभी लड़का शादी के लिए मिलता है। तो जब ये लड़का इसको देखता है ना तो एक प्योर फॉर्म पे नहीं देखता है, एक नेगेटिव एनर्जी पे दिखता है। नेगेटिव एनर्जी क्या, यार लड़की सुंदर है, इस पे सेक्स करने पे मज़ा आएगा, इसकी जो बॉडी टेक्सचर है बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह का गंदी सोच इस इंसान के अंदर आएगा, ना कि इस इंसान के अंदर इसके प्रति ये सोच नहीं आएगा कि इसके साथ अच्छा घर बसाना है, इसके साथ एक अच्छी फैमिली बनानी है, इसके साथ हमें खुश रहना है। ये नहीं आएगा पहले, ये आएगा, लेकिन ये चीज़ जो आएगी वो आपकी बाद में आती है। पहले तो इसके दिमाग में सबसे पहले तो 1 घंटा घूमता है सेक्स का, ठीक है। और इस लड़की को ना ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा, इसका बॉडी पार्ट्स कैसा है, क्या साइज वगैरह, ठीक है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है, ऑफेंड मत होना, मैं रियलिटी बता रही हूँ। तो जब इस लड़की के प्रति इसका नेगेटिव एनर्जी आया, ठीक है, अब घर वाले हैं शादी करवा ही दिए, ठीक है। जब घर वाले शादी करवा देते हैं तो क्या होता है, जब इसकी शादी हो चुकी होती है, ठीक है, और जब इसकी फर्स्ट नाइट रहती है तब क्या होता है कि इस आदमी इस लड़की के साथ संबंध बनाता है। तो ये लड़की जो वाइट रहती है अभी क्या होती है, धीरे धीरे रेड होना शुरू हो जाती है, यानी कि ये भी एक लड़की जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस आदमी ने नेगेटिव एनर्जी को पहले क्लीन ही नहीं किया। अब मैं आपको एक पॉइंट और फैक्ट्स बताती हूँ कि आप फिर शादी करने से पहले या किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, जो कि आपका लव लाइफ, आपकी शादी, या फिर आप बॉयफ्रेंड बना रहे हो या गर्लफ्रेंड बना रहे हो, तो आप कैसे नेगेटिव एनर्जी को पहचान सकते हो और कैसे बच सकते हो, आइए मैं आपको बात करती हूँ। जैसे आप कुछ पॉइंट देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ये सेंधा नमक है, हल्दी है, पानी है, पूजा है और साफ कपड़े हैं। इससे क्या होगा, देखो आपने कभी एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब शादी होती है तो हल्दी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, साफ कपड़े पहनाया जाता है, ठीक है, नए कपड़े पहनाते हैं और हाथ में कोई एक लोहा का चीज़ रखते। क्यों ये सब क्यों रखते, छुरी वगैरह रखने देते, क्यों, जिससे कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं आए। और हमारे शादी में देखिएगा बहुत तरह के लोग आते हैं, रिश्तेदार ये वो बहुत आते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि कई लोग आपको उस चीज़ में कोई गलत चीज़, गलत नेगेटिव एनर्जी ना दे दे, इस वजह से आपको हल्दी से नहलाया जाता है, उपटन लगाया जाता है ना। साफ चीज़ें आपको लोगों से दूर रखते हैं। एक चीज़ नोटिस करना, जिनकी शादी होती है ना उनको सभी लोगों से नहीं मिलने दिया जाता है, उनको लोगों से अलग रखते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि वो नई एनर्जी में है, उसको क्लीन किया गया है और वो उसको कोई टच ना करे उस लड़की के अलावा या उस लड़का के अलावा, जिससे एक दूसरे का शादी होने वाला है। लेकिन ये तो हुई शादी में, लेकिन इसमें क्या है, क्या इस चीज़ से शादी में ये सब हो भी रहा है, लेकिन क्या एक बार हल्दी या उपटन लगाने से या शादी के रस्म में जो 3-4 दिन हल्दी का उपटन लगता है, क्या उससे उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी हट जाती है? नहीं हटती है। तो उसको कैसे आप क्लीन करो, क्योंकि अगर 4-5 बार उपटन लगाने से अगर उसकी नेगेटिव एनर्जी हट जाती तो आज कोई रिश्ता नहीं टूटता, आज लोगों के अंदर वो जो प्यार की जो भावना जो ख़त्म हो गई वो ख़त्म नहीं होता। तो कैसे होगा, अब ये बताओ। आजकल शादी के बाद भी किसी का रिश्ता अच्छा नहीं चलता, कोई रिलेशनशिप में आने के बाद भी रिश्ता अच्छा नहीं चलता। तो अगर 4-5 बार हल्दी का उपटन लगाने से ये चीज़ हो जाती तो शायद ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होती सबकी। लेकिन इसमें आपको क्या करना है ना, देखो हर दिन कुछ ना कुछ हम नई ऊर्जा ले रहे हैं, हर दिन हमारे माइंड में कुछ ना कुछ नई चीज़ें चल रही है, हर दिन हमारे दिमाग में नए नए विचार आ रहे हैं, कुछ अच्छे आ रहे हैं तो कुछ गलत आते हैं। लेकिन हर दिन हम कभी कभी नए लोगों से मिलते हैं। तो अब देखो कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है, लेकिन तो कुछ चीज़ें बेकार लगती हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर दिन अपने आप को क्लीन रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका हर दिन बेहतर हो। क्योंकि देखो लाइफ लॉन्ग अगर आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए या फिर आपके लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए तो आपको हर दिन अपने आप को क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्लीन कैसे रखोगे, देखो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। क्लीन आपको रखना होगा दोस्तों, एक तो सेंधा नमक लेना, ठीक है, सेंधा नमक लेना,
हल्दी लेना और उसको नहाने के पानी में, जब भी आप नहाने जाओगे उस पानी में सेंधा नमक 1 चम्मच या फिर हल्दी 1 चम्मच डाल देना। ये दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो, या फिर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो 3 दिन करके, ठीक है। लेकिन नहाना आपको 7 डेज है। अगर 7 डेज अगर आप नहीं नहा सकते हो तो एटलीस्ट सप्ताह में आपको 5 डेज तो नहाना ही चाहिए, जिससे कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लीन हो जाए, ठीक है। अब क्या करोगे, जब भी नहाने के पानी में आपको सेंधा नमक डालना है, डालकर उसको नहाना है। और सेंधा नमक आपको कहाँ कहाँ लगाना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो इसमें कोई समझने वाली बात है, ठीक है। और जितना ज़्यादा अगर आप समझ गए ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप समझो कि आपके शरीर से सबसे ज़्यादा गंदी बदबू कहाँ से आती है, सोचो। समझ में आया आपको कि कहाँ से सबसे ज़्यादा गंदी बदबू आती है? मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़्यादा अगर गंदी बदबू आती है तो आपके अंडर आर्म से आती है, ठीक है, आपके बाह से आती है। तो आपको सेंधा नमक क्या करना है, हाथ में लेना है, थोड़ा सा पानी डालना है और इसको अंडर आर्म्स में ना पूरे अच्छी तरीके से क्लीन करना है, लगरना है। अंडर आर्म्स पे लगरोगे, ठीक है। और आपके जो पर्सनल पार्ट्स के जो साइड वाले ही जो हिस्से हैं वहाँ पे लगरोगे, क्योंकि इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा समझोगे आपके अंदर वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आप अपने लाइफ को जी पाओगे, और इसी वजह से आप सेफ भी फील करोगे, ठीक है। पार्ट है वहाँ पे उसको अच्छे से क्लीन करना है। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये होगी, आपके जो कान के जो पीछे का जो हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे आपको लगरना है उस नमक वाले पानी से, वहाँ पे आपको लगरना है। चौथी चीज़ हो गई आपके पैर के तलवे, उसको उसको उधर पे आपको साफ करना है। पांचवी चीज़ हो गई आपके हाथ, यानी कि आपके हाथ के जो थंब है ना, उसको अच्छे से सेंधा नमक के पानी से क्लीन करना है। पहले इन 4-5 जगहों पे अच्छे से क्लीन कर लो। उसके बाद जो बाल्टी है या फिर जो गमला है और उसमें जो पानी नमक डाले हो, उस पानी को अच्छे से घोल लो। उसके बाद उसी पानी से आप नहाओ। जब नहाओगे आप ये महसूस करना कि आपकी सारा दिन का जो नेगेटिव एनर्जी है वो हट चुका है, ठीक है। आप जैसे ये करोगे, मैं बता रही हूँ, ये मेरा खुद का अपनाया हुआ चीज़ है। क्योंकि पहले ना मैं बहुत बीमार पड़ती थी, मुझे हमेशा टेंशन वगैरह सब बहुत ज़्यादा रहता था। फिर जब मैं अपने लाइफ के बारे में सोचने लगी, यार ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तब जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी पे गई, मैं जितना डीप डाउन समझी, फिर मुझे वो इंट्यूशन आने लगी कि इन सब चीज़ों से चीज़ें ठीक होती है। और ये चीज़ सच में कारगर है, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी से बनी होती है और एनर्जी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पेक्ट करती है। और अगर आप सही चीज़, सही एनर्जी को अपने लाइफ में लेकर आओगे तो आपके लिए सही वो चीज़ साबित भी होगी। तो आप नमक या हल्दी के पानी से नहाना शुरू करो, ठीक है। और जितना ज़्यादा अपने आप को क्लीन रखोगे, नहाने के बाद आपको क्या करना है, आपको साफ़ और आयरन किया हुआ कपड़ा पहनना है। जितना साफ आप कपड़ा पहनोगे, जितना धुला हुआ आप कपड़ा पहनोगे, क्योंकि आप जो कपड़ा आज पहने हो, ठीक है, कि आज सोमवार है, ठीक है, और आज सोमवार के दिन आपने क्या किया है कि आपने अच्छा आपके दिमाग में विचार आया है, या फिर कुछ गलत विचार भी आए होंगे। तो वो जो गलत विचार आए हैं, अब तो ऐसा नहीं है कि आप खाली शरीर बैठोगे, आपके पास तो कपड़ा होगा, आप तो कपड़ा पहने, तो वो एनर्जी आपके कपड़ों में भी ट्रांसफ़र होती है। जब आप नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को जब नहाने जाते हो, तो उस कपड़ा को धो दो, धुलो उसको, एटलीस्ट डेली वॉश कपड़ा, यानी कि हर समय साफ कपड़ा पहनो। अगर बाय चांस किसी दिन आपको उसी कपड़ा को रिपीट करना पड़ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन रिपीट करना, लेकिन मैं बोलूँगी अवॉइड करो। जितना हो सके आप साफ कपड़ा पहनो, धुला हुआ कपड़ा पहनो, जिससे कि आपका एनर्जी हर दिन नई वाइब्रेशन लेकर आए। जितना आप ज़्यादा साफ कपड़ा पहनोगे, आपका माइंड उतना अच्छा होगा, और जितना आपका माइंड अच्छा होगा आपकी एनर्जी उतनी अच्छी होगी, और जितनी आपकी एनर्जी अच्छी होगी आप उतने अच्छे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आप उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा फील करोगे, क्योंकि जैसा आप फील करोगे आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपनी एनर्जी को और अपलिफ्ट करने के लिए आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। अब पॉजिटिव एनर्जी आपको कहाँ से ले सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी आप भगवान से ही ले सकते हो, क्योंकि भगवान के मन में ना ही कोई गंदे विचार आते हैं, ना ही कोई वो किसी के संपर्क में आते हैं, ना ही कोई उनको टच करता ज़्यादा। आपका भगवान है, आप उसको क्लीन करते हो। आप जब भी उनको क्लीन करते हो, आप नहा धोकर क्लीन करते हो। आप उनको जब छूते हो तो नहा धोकर छूते हो, है ना।
पूजा करोगे, जितना भगवान के संपर्क में रहोगे, मेडिटेशन करोगे, नाम जाप करोगे, यानी कि उतनी अच्छी एनर्जी आपके पास आएगी। और जब अच्छी एनर्जी के संपर्क में आप रहोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। लोगों के संपर्क में कम रहो, क्योंकि लोगों के मन में क्या गंदे विचार आ रहे हैं, क्या अच्छे विचार आ रहे हैं, आपको कैसे पता। हो सकता है कि आपके साथ जो बैठा हो उसके मन में गंदे विचार आ रहे हो किसी और को लेकर, जरूरी नहीं है कि आपको लेकर, लेकिन आ तो रहा है उसी के मन में ना। जब उसके मन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ट्रांसफ़र हो जा रहे हो, आपके मन में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों से आपको बच के रहना है, अवॉइड करना है। और जितने भी गंदे सोच को आप जितनी दूर रखो अपने आप से, उतना आपकी लाइफ बेहतर होगा। जब आपकी लाइफ बेहतर होगा तो आपकी लाइफ में पैसा भी आएगा, हेल्थ भी आएगा, अच्छे रिलेशनशिप भी आएंगे, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, तो जिससे कि आपका जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो काफ़ी बेहतर होगा। आप खुद के अंदर समझ आएगी, खुद के अंदर वो समझदारी आएगी कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप अपनी बाउंड्री सेट करने लगोगे। जब ये चीज़ें आप सेट करने लगोगे तो वो चीज़ें काफ़ी आपके लाइफ में बेहतर होती चली जाएगी। तो इसे समझ पाओ, क्योंकि जो गलतियाँ जो हम अपने पिछले टाइम पे जो करके रहते हैं ना, उसी का भुगतान हमें आगे भुगतना पड़ता है। जब तक आप अपने पूरे पास्ट को, पूरे गंदी चीज़ों को साफ और क्लीन नहीं करोगे तो वो आप आगे ही लेकर जाओगे। तो हमेशा हर दिन, चाहे आपकी शादी हो या ना हो, या हो गई हो या होने वाली हो, कुछ भी हो, आपको हर दिन अपने आप को क्लीन रखना है, अपने आप को साफ रखना है। जितना ज़्यादा खुद को क्लीन रखोगे, जितना ज़्यादा खुद को साफ रखोगे, जितना ज़्यादा खुद में मोटिवेट रहोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो ये रही दोस्तों वीडियो का मेन पर्पस। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए हैं और अपने लाइफ में इस चीज़ को अपनाएं। मेरा कोशिश था कि जिससे कि आपकी लाइफ बेहतर हो सके, और मेरा आप एक मदद कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है उनको ये चीज़ समझ में आए कि आखिर गलती कहाँ हो रही थी, किस वजह से हो रही थी। क्योंकि हम जैसा रहते हैं हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको ना गलत बोलना है, ना गलत सुनना है, ना गलत देखना है, सिर्फ अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा को साफ रखना है, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को साफ रख पाओ, और अपनी एनर्जी को साफ रख पाओ, और इससे आप अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करो। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और वीडियो को लाइक किए होंगे, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।